सीधी एवं विधि की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। कोरोना महामारी के भयानक खतरों के बीच अब हिंदू और मुसलमान भाइयों के त्योहार अगस्त महीने के शुरुआती तारीख को पड़ने वाले हैं। 1 अगस्त को मुसलमान भाई बकरीद का त्योहार मनाने वाले हैं, वहीं 3 अगस्त को हिंदू भाई बहन राखी का पवित्र त्योहार मनाएंगे, जिसको लेकर सीधी शहर में खरीदारी के लिए लोगों की भारी भीड़ सड़कों पर निकलने लगी है। शहर में निकलने वाली भीड़ को देखकर ऐसा लगता है कि कहीं कोरोना का कोई विस्फोट न हो जाए, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ जाए। हालांकि जिला प्रशासन ने पूर्व से ही शनिवार और रविवार को लॉकडाउन की घोषणा की हुई है, जिसके तहत 1 मई को बकरीद का त्योहार लॉकडाउन के साए में मनाया जाएगा और लोग अपने घरों में रहकर नमाज अदा करके बकरीद का त्योहार मनाएंगे। वहीं बकरीद के बाद रविवार के लॉकडाउन को छोड़ दे तो सोमवार को राखी का त्योहार लॉकडाउन में नहीं पड़ रहा है। अब इसके लिए यदि प्रशासन अलग से कोई आदेश जारी करे तो अलग बात है, नहीं तो अभी तक ऐसा कोई भी आदेश प्रसारित नहीं हुआ, जिसको सोमवार को पड़ने वाले राखी का त्योहार लोग सामान्य दिनों की तरह ही मना सकते हैं। लेकिन उसके पूर्व 30 जुलाई को बकरीद और राखी के त्योहार की खरीदारी के लिए सीधे शहर के पालिका बाजार, सब्जी मंडी और अन्य जगहों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ गईं। इस दौरान अधिकांश लोगों ने अपने चेहरे पर मास्क तक नहीं लगाए थे। आज का दिन शुक्रवार खरीदारी के लिए खुला हुआ है। आज और ज्यादा बाजारों में भीड़ उमड़ने की संभावना है। रीवा, सतना, सिंगरौली में जहां 30 तारीख से लॉकडाउन घोषित हो चुका है, वहीं सीधी जिला लॉकडाउन से अछूता है और लोग यहां त्योहारों की खरीदारी के लिए बाजारों में उमड़ पड़े हैं। 30 जुलाई को सीधी शहर में राखी खरीदने के लिए बहनें अपनी जान को हथेली पर रखकर राखी की दुकानों में पहुंच गईं और अपने भाइयों के लिए राखी खरीदी। बाजार में उमड़ी भीड़ को देखकर आज कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि कोरोना नाम की बीमारी भी लोगों को सता रही है। लोग बेखौफ होकर बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खरीदारी करते नजर आए, जो चिंता की बात है। कोरोना नाम की भयानक बीमारी के चलते एक ओर जहां पूरे देश और दुनिया में हाहाकार मचा है, वहीं सीधी शहर में मिली इस तरह की खुली छूट लोगों को कोरोना के खतरे में डालने का काम कर रही है। अब तक सीधी जिले में 85 कोरोना पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं, जिनमें से 40 से भी अधिक मरीज एक्टिव केस है। इनका इलाज चल रहा है। ऐसे में इस तरह की लापरवाही लोगों पर भारी पड़ सकती है। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जिन दिव्यांगजनों द्वारा नवीन दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने के प्रमाण पत्र नवीनीकरण करने हेतु आवेदन दिया जाता है, तो निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन प्राप्त कर दिए जाएं तथा UDID पोर्टल के माध्यम से ही नवीन दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किए जाएं एवं प्रमाण पत्रों का नवीनीकरण किया जाए। दिनांक 13/7/2020 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक के दौरान दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं UDID कार्ड जनरेट करने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र को हिंदी में तैयार किया गया है। कलेक्टर श्री चौधरी ने बताया कि आयुक्त सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा समस्त दिव्यांगजनों को UDID कार्ड जनरेट व प्रदान करने की कार्यवाही हेतु निरंतर निर्देशित किया गया है। UDID कार्ड जनरेट करने एवं नवीन दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने की कार्यवाही जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिविल सर्जन द्वारा की जानी है। उन्होंने निर्देशित किया है कि प्रत्येक बुधवार मेडिकल बोर्ड के दिन जिन दिव्यांगजनों का मेडिकल प्रमाण पत्र बनता है, उसी दिवस एक ऑपरेटर की ड्यूटी मेडिकल बोर्ड में लगाकर आवेदन पत्रों को ऑनलाइन कराया जाए तथा UDID जनरेट करने की कार्यवाही पूर्ण की जाए। स्पेशल रिपोर्ट पर चिन्हांकित दिव्यांगजनों की UDID कार्ड दिनांक 14/7/2020 तक जनरेट करने की जिले की स्थिति 5703 है, जबकि 12723 दिव्यांगजनों के पोर्टल पर सत्यापन किया जाना है। जिले में अभी तक 7022 दिव्यांगजनों का UDID कार्ड जनरेट करना शेष है। ऐसे समस्त दिव्यांगजन जिनका चिन्हांकन एवं सत्यापन स्पष्ट पोर्टल पर हुआ है, किंतु उनका UDID कार्ड जनरेट नहीं हुआ है, उन सभी का UDID कार्ड जनरेट करने की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BL मिश्र ने बताया कि भोला सिंह आत्मा, स्वर्गीय गुलाब सिंह उम्र 70 वर्ष, सेवानिवृत्त सहायक शिक्षक, ग्राम देवघट्टा, पोस्ट गाड़ा, बबन सिंह, थाना कोतवाली सीधी, तहसील गोपत बनास, जिला सीधी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उनकी मृत्यु के उपरांत बिना किसी विरोध के उनके मृत शरीर को मेडिकल कॉलेज रीवा में अध्ययनरत मेडिकल छात्रों को अध्ययन हेतु सौंपी जाए। इस निर्णय से अधिष्ठाता SS मेडिकल कॉलेज रीवा को अवगत करा दिया गया है।
श्री सिंह को भी उल्लेख किया गया है कि उनके द्वारा परिवारजनों को उक्त आशय से अवगत करा दिया जाए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बीएल मिश्र ने कहा कि कोरोना जैसी बीमारी का नाम सुनते ही जहां लोगों के पांव अपने आप ही पीछे हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में जिले में कार्यरत चिकित्सकों और चिकित्सा स्टाफ ने ठाना है कि हर हाल में कोरोना को हराना है। कोरोना से जंग में सीधी जिले के ये योद्धा हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिश्र ने बताया कि चिकित्सक और चिकित्सा स्टाफ बिना थके और रुके अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जिले में फीवर क्लिनिक बनाए गए हैं, आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं, संदिग्धों के लिए अलग से कमरे में ओपीडी कमरे की व्यवस्था की गई है, जिसमें सर्दी खांसी जुकाम के रोगी की जांच और उपचार किया जाता है। इसके बाद कोरोना सैंपल लिए जाते हैं। अभी तक 10,436 सैंपल लिए जा चुके हैं। सैंपल लेने के दौरान चिकित्सक के साथ कोरोना को हराने की इस जंग में उनका स्टाफ भी मौजूद रहता है। उन्होंने कहा कि उनका स्टाफ भी इस जंग में उनके बराबर भागीदारी निभा रहा है। चिकित्सक जहां अपने परिवार से दूरी बनाकर रख रहे हैं, वहीं अन्य लोगों से भी बहुत आवश्यक होने पर पूरी एहतियात बरतते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की पालन कर ही बातचीत करते हैं, ताकि किसी भी प्रकार के संक्रमण की आशंका नहीं रहे। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी तैयारी कर रखी है। स्वास्थ्य कर्मचारी भी हमेशा सेवा देने के लिए लगे हुए हैं। लोगों को चाहिए कि शारीरिक दूरी का पालन करें। कोरोना बीमारी का उपचार संभव है, घबराएं नहीं। बाहरी व्यक्ति के जिले में प्रवेश करते ही प्रशासन को इसकी सूचना दें, ताकि समय रहते इसके रोकथाम के प्रयास किए जा सके। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिश्र ने बताया कि पॉजिटिव मरीज घर से आते समय जरूरत के सामान लेकर आएं, जैसे साबुन, ब्रश, टूथपेस्ट सहित अन्य जरूरी सामान। वैसे तो विभाग से किट दिए जा रहे हैं, लेकिन मरीज यदि खुद सामान लेकर आएंगे तो उनके लिए अधिक सहूलियत होगी। पहले मरीजों को जल्दबाजी में विभाग की टीम लेकर आ जाती थी, लेकिन अब मरीजों को समय दिया जा रहा है। ऐसे में वो कम से कम 10 दिन के लिए अपनी जरूरत की चीजों को ले आ सकते हैं। इसके अलावा अगर लिखने पढ़ने का शौक है तो अपनी मनपसंद पाठ्य सामग्री और राइटिंग पैड, डायरी लेकर आ सकते हैं, ताकि खाली समय अच्छे से व्यतीत हो जाए। संकट के इस दौर में भी डॉक्टर, पुलिसकर्मी, दुकानदार, सफाई कर्मचारी, पत्रकार और अखबार विक्रेता अपनी जान की परवाह न करते हुए तमाम जोखिमों के बीच मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ऐसे कोरोना वॉरियर्स के इस जज्बे को सम्मान देते हुए उन्हें हमारी टीम सैल्यूट करती है। 28 जुलाई को कुबेर ज्वेलर्स रामपुर नेकिंग की दुकान में 3 औरतें गईं और चांदी की बिछिया एवं सोने की लॉकेट को देखते देखते लगभग 70 ग्राम चांदी की बनी बिछिया एवं लगभग 20 ग्राम सोने के बने लॉकेट को छुपाकर बिना पैसे दिए वहां से भागने लगी। यह देखकर दुकानदार ने हल्ला गुहार किया तो आस पड़ोस की दुकान से लोगों को आता देख 2 महिलाएं वहां से चंपत हो गईं एवं एक महिला को पकड़कर पुलिस को सूचित किया गया, जिस पर थाना रामपुर नेकिंग पुलिस ने धारा 379 आईपीसी कायम कर आरोपी सुशीला देवी पति स्वर्गीय रामाशय दोहरे उम्र 50 वर्ष निवासी चिटकनिया पूर्वी थाना दिव्यापुर जिला औरैया उत्तर प्रदेश को न्यायालय में पेश किया गया। आरोपी महिला के पास से 3 जोड़ी कुल 6 नग सीसी चांदी की बिछिया लगभग 60 से 70 ग्राम के बीच बरामद की गई। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ग्वालियर से उपचुनाव का शंखनाद किया, नारा दिया बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, फिर से कमलनाथ सरकार चाहिए। राज्य में 14 अगस्त तक पार्टियां नहीं कर पाएंगी रैली, प्रदर्शन और सभाएं। मंत्री, सांसद, विधायक को भी मास्क जरूरी, वरना भरना होगा जुर्माना। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की 2 टूक। शिवराज ने कहा निजी स्कूल किसी भी स्थिति में बच्चे का नाम नहीं काटेंगे, सिर्फ ट्यूशन फीस ले सकते हैं। और देवास में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने गई टीम पर पथराव, महिला ने खुद को जलाया। कमलनाथ बोले मामा के राज में बहन जल रही है। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 16 लाख के पार, इनमें से 10 लाख ठीक हो चुके हैं। लद्दाख में लंबे टकराव के लिए सेना तैयार, सर्दियों में सीमा की निगरानी के लिए 35,000 जवान तैनात। राजस्थान के सियासी उठापटक, पायलट खेमे पर गहलोत का तंज, राजस्थान में हॉर्स ट्रेडिंग के रेट बढ़ गए हैं। और राम मंदिर पहुंचा कोरोना, राम जन्मभूमि के सहायक पुजारी प्रदीप दास और 16 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव। 5 अगस्त को होना है राम मंदिर का भूमि पूजन। और अब पेश है प्रमुख हलचल। बकरीद और राखी के त्योहारों की खरीदारी के लिए उमड़ी सीधी शहर में भारी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग बना मजाक। दिव्यांगजनों के यूनिवर्सल आईडी कोड जनरेट करने के कलेक्टर ने दिए निर्देश।
ग्राम देवघटा के सेवानिवृत्त सहायक शिक्षक भोला सिंह ने अपने शरीर को मेडिकल कॉलेज रीवा में अध्ययनरत मेडिकल छात्रों को अध्ययन हेतु सौंपने का लिया निर्णय। कोरोना की जांच व उपचार कर रहे चिकित्सकों का एक ही लक्ष्य, हारे कोरोना। और रामपुर नैटिंग में सराफा व्यापारी की दुकान से चोरी कर भागने का प्रयास कर रही महिला को गिरफ्तार कर न्यायालय में किया गया पेश। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, और YouTube पर देखते हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉगिन करें www.ntvindianews.com। सीधे एवं बिंद क्षेत्र के प्रत्येक न्यूज का अपडेट तुरंत अपने फोन पर पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।